हाँ सारी ताकि आप लोगों के लिए लर्निंग पार्ट हो। ठीक है, किस कंपनी में लगी? किफाया कंपनी। सही है, कहाँ पे? ये सर करीमाबाद के आगे। सही है। अच्छा किफाया जो वो है बेसिकली मार्ट है? सर मार्ट वाले की दूसरे कतर में काम होता है। अच्छा अच्छा हाँ सही है। घर पे बैठ के एसी बंद करवा के हाँ 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 जबरदस्त। तो आईओटी बेस है इनका काम। जबरदस्त। तो अब तो हमने लैम्डा पढ़ना है एडब्ल्यूएस के अंदर। बैकएंड पे हो फ्रंट एंड पे होगी? सर फुल स्टैक डेवलपर। जबरदस्त। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 7 घंटे वो मैनेज कर लेते हैं। अच्छा रिमोट है या फिर आप वहां जाके ही करो? वहीं पे जाते हो। अभी कितने दिन जा चुके हो? दूसरा दिन 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। बता दिए क्लास आने की टाइमिंग बता दी? जैसे क्लास हो तो लेट आएंगे। कोई इशू नहीं है। वो यहीं पे पढ़ते थे। वहां वो यहां पे पढ़ते थे क्या नाम? जिशान। अच्छा अच्छा। तो वो सारे के रेफरेंस से गया था। सारे सारे बंदा की क्लास कौन है? सारे सर मुझे उनके साथ बैठे होते पढ़ा रहे। अच्छा 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 हाँ सही है। उनके रेफरेंस से गया था तो वहां पर जो है उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया। सही है। उन्होंने बोला कि हमने आपको देखी है सोशल मीडिया में, आपका पॉपुलर में देखा है तो वो उसकी वजह से ना उन्होंने बोला कि हाँ आपका काम पता है बस आप आए शुरू हो जाए। हाँ भाई कौन नहीं डालता प्रोजेक्ट और मत डालो। उन्होंने बोला कि ये पागोला की तरह है ना कोई बनानी वेबसाइट शुरू भी कर दी। देखा तो ये देखो अब माइक चल रहा है। हेलो हेलो आपकी आवाज नहीं। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार जैसा लग रहा है माइक चल रहा है। ऐसे साथ में नहीं सोचे कि अब माइक चल रहा है कौन बोल रहा है। अच्छा तो यार ये देखो ये लर्निंग पार्ट आप लोगों के लिए सही है। तो जो गुजर गया वो तो गुजर गया लेकिन जो अगले प्रोजेक्ट्स हैं वो आप अपनी मार्केटिंग खुद करो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हाइप। सही है। नो वन विल सपोर्ट यू। ये बात ये लाइन ना अपने पल्ले से बांध लो। सही है। until you give something to others मतलब कुछ आप अगर किसी को दे दो तो आपको उसके बाद 2 रुपए दे रहे हो ना तो 1 रुपया आएगा। सही है। पूरा भी नहीं आता। सही है। वो तो अल्लाह की तरफ से होता है कि 70 गुना 700 गुना वो बढ़ जाता है। वो तो रब की तरफ से कोई और कर देगा लेकिन वो बंदा नहीं करेगा। सही है। लेकिन आप अपनी मार्केट खुद करो। सही है। अच्छा अब देखो आपके दोस्त ये बता रहे हैं कि सर मेरा इंटरव्यू तक नहीं हुआ। ऐसा होता है कहीं पे? इस फील्ड में होता है। इस फील्ड में ऐसा होता है। एक दफा ऐसा हुआ था मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। एक प्रोजेक्ट था किसी ने ग्रुप में डाला था कि यार ये प्रोजेक्ट है। मैंने ना उसको प्राइवेट में मैसेज किया रिक्वायरमेंट्स तो उसने मुझे रिक्वायरमेंट भेजा और मैंने बोला यार ये उसने मुझे बोला कि सर कितने पैसे में। मैंने बोल दिया इतने पैसे होंगे। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है सर आप करेंगे कौन करेगा किससे करवाएंगे। तो पहले उसने मुझे बोला हाँ किससे करवाएंगे तो उसको काम आता है ये वो। बोला नहीं नहीं ये मैं अपनी टीम से करवाऊंगा। उसने फिर आगे कुछ नहीं कहा। बोला ठीक है सर डन करेगा। फिर मैंने उससे ना जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया सब कुछ हो गया डन हो गया फिर मैंने उससे पूछा यार तुमने वो मतलब कुछ डेमो वेमो नहीं दिया। सर आपका स्टूडेंट ऑनलाइन में पढ़ा था। सही है। तो अब वो मेरी मार्केट जानता है। सही है। तो उसको पता है यार मैं कैसा काम करवा सकता हूँ। तो ये एक सब फ्लो ऐसे ही चल रहा है फील्ड के अंदर। अगर कोई जानता है ना तो उसको प्रूफ नहीं चाहिए। सही है। जैसे मैं आपको बोलूं आप डिग्री लेके जाओ कोई नहीं रखेगा आपको। काम दिखाओ वो बोलेंगे गिटहब आईडी की तरह। गिटहब के अंदर प्रोजेक्ट कितना खुश है कोड कितना लिखना आता है या आओ डिस्कशन करते हैं। आओ बैठो डिस्कशन करते हैं। इंटरव्यू मत दो डिस्कशन करते हैं। ये प्रॉब्लम है सॉल्व कर दो। अब जरूरी नहीं है कि आप वहां पे मिनटों में बैठ के सॉल्व कर दो। वो देखिएगा व्हाट्स द अप्रोच। ठीक है। अब जस्ट सपोज मैंने आपको कहा ये साइट बनानी है। ठीक है। अब आपकी अप्रोच क्या है? अब आप मुझे बताओगे कि भाई प्रोजेक्ट क्रिएट किया कंपोनेंट कंटेनर ये वो ये साइट बना रहा हूँ मैं इसका यूआई बना रहा हूँ लेआउट बना रहा हूँ जैसे एमवीआई पढ़ी हमने थीम सेटअप कर रहा हूँ। मुझे इतना समझ में आ गया कि यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर। यू कैन डिलीवर मी अ प्रोजेक्ट। ऐसा ही है ना? इनफ है। अब वो प्रोजेक्ट तुमने अपनी जिंदगी में बनाया हो नहीं बनाया हो दैट इज
नथिंग, मतलब ये जरूरी थोड़ी है, ये जरूरी थोड़ी है जो प्रोजेक्ट आने कल जो आने वाला है वो तुम कर चुके हो, ऐसा कहीं भी नहीं होता। ये होता है क्या है कि आपने उससे सिमिलर या आपने काम किया होता है, वर्क एथिक्स पता होंगे आपको, सही है। तो 2 दिन के अंदर आपने क्या क्या कोड रिव्यू किया, उन्होंने बोला मुझे कि एक वेबसाइट बनानी है, सही है। उन्होंने बताया कि भाई ये वेबसाइट आपको खुद को भी स्ट्रक्चर से समझ नहीं आ रहा था, सही है। तो फिर मैं एक दिन बैठ के पूरा स्ट्रक्चर बनाया कि भाई ये इस तरह होगा, इस तरह ये होगा। उन्होंने बेसिकली एक वेबसाइट बनानी है जैसे ना अब घर में बैठे हुए उसको एसी बनवाना है, सही है। तो वो वहीं पे बैठ के जैसे ऑर्डर करे तो वहाँ पे कोई भी मजदूर होगा तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे और वो जो है पहुंच जाए वहाँ पर, डिटेल वगैरह सारी सिखा दूंगी। लाइक है भाई क्या जिस तरह लाइक ठीक है मैं नाम भूल गया, तो मुझे याद था मेरे दोस्त की वेबसाइट है, इसका नाम अभी चेंज किया, लेकिन अब उसने इसका नाम रखा है कासिम। नाइस, क्या नाम है कासिम? कासिम काम का if I'm not wrong, so ये कासिम लेकिन क्या है सर होम सर्विस, आगे लिखो होम सर्विस, नहीं उसके बाद मोटरसाइकिल मैकेनिक वगैरह है, चलो मुझे ये लोगो भी आ गया कि डबल एजेंसी आ गई, लेकिन सर इनकी अपनी टीम है ना, किस चीज की, मतलब इनके मैकेनिक इनकी खुद के, अब वो है ठीक है, कभी वो आएगा ना यहाँ पे उससे मिलवाऊंगा जिसके ये साइट है, सही है। अच्छा कहाँ से बना हुआ है, सनानी के ही पासवर्ड स्टूडेंट, सही है। और राइट नाउ मार्केट है इनकी अच्छी पाकिस्तान के अंदर, पहले इन्होंने क्या हुक्म है मेरे आका के नाम से शुरू किया था, क्या हुक्म है मेरे जनाब, इस तरीके से कुछ था, स्लोगन भी वही था, ऐप का नाम भी वही था, बाद में मैंने इसको चेंज किया, कासिम कर दिया, सही है। तो अभी इसकी ऐप भी मौजूद है और इस देखो पॉइंट एरियाज भी सर्व इन कराची, ये सारे एरियाज अभी ये कवर करते हैं, यहाँ के लोग मौजूद हैं, समझ आ रही बात। तो बहुत ही कोई बेसिक सी ऐप है, लेकिन काम फ्लो जो है ना तुम्हारे लिए बिल्कुल सेम होगा शायद, सही है। देख रहे हो ये सारे मैकेनिक्स हैं, ये इसी टाइप के कुछ काम होगा, सही है। तो इसको देख करके बनाओ तो ज्यादा बेहतर है, इसको देखा था काम का जो एक वेबसाइट वो भी देखी, सही है। तो इस तरीके के पहले ना कंपैरिजन निकालो, सही है। इसका जो बैकएंड है ना वो आपने कुछ ऐसा बनाना है कि आप सिर्फ जो है ना आईडी ऐड करोगे और न्यू सर्विस ऐड हो जाएगी, सर्विसेज का पूरा जो है ना वो टेबल बनेगा, सही है। समझ आ रही बात, जैसे कि ये काम मैं भी करता हूँ, अभी मैंने काम किया है, सही है। अब इसकी सर्विसेज देख लो, लेजर कंट्रोल सर्विस, स्नेक कंट्रोल ऑन, और ये मतलब इसकी है बेस्ट क्लीनिंग की साइट है, सही है। अच्छा अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसी का दोनों वाले, दोनों में नहीं बना है, लेकिन दोनों की सर्विसेज चेंज है, बैकएंड दोनों में सेम है, ये सिस्टम एक्सेस कंट्रोल सर्विसेज चेंज, सही है। अच्छा यहाँ पे जो बैकएंड चल रहा है वही बैकएंड यहाँ पे भी चल रहा है, इवन देखो अगर तुम तो साइड की लुक भी तकरीबन सेम है, सही है। अच्छा चलो लुक तो छोड़ देते हैं, ठीक है। इनके बाकी सर्विसेज चेंज, सही है। तो मेन होता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। अब मैंने इसका बैकएंड ऐसा तैयार किया ना
10,000 कंपनीज आ जाए, मुझे 3 दिन लगते हैं यूआई बनाने में, बस बैकएंड वही चलता है। सिर्फ एक क्या करता हूँ, कंपनी आईडी पास कर देता हूँ, न्यू कंपनी, सर्विसेज न्यू, काम डन। समझ आ रही बात? मतलब सर एक ही बैकएंड जो है वो सारे उसको संभालना है, और बार सर्वर बार क्यों होस्ट करूं जब एक ही बैकएंड चल सकता है। लेकिन सर अगर सर्वर हुआ तो सारों का बैकएंड जाएगा, मतलब अगर सर्वर डाउन हुआ सारों का जाएगा। क्यों डाउन होगा? कोड को रीच आएगा, कोड को इतना आपने फ्लो चेक करना है कि वो ना जाए। वैसे यार नाइस, अच्छा लगा सुन करके, माशाल्लाह। लेकिन एक चीज बहुत बुरी लगी, तुम मिठाई लेके वो एक बच्चा तो लोग क्लास में हम्माद, उसने भी एक बिजनेस शुरू किया, माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। और वो भी मुझे बता रहा है ऐसे 30 ऑर्डर मिठाई की है। कल ले आना कोई बात। अरे आज माशाल्लाह क्लैपिंग होनी चाहिए। तो नेक्स्ट विल बी यू इंशाल्लाह, ठीक है। तो खैर अब आपके क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, क्या क्वेश्चन था आपका? सर्वर डाउन। हाँ सर्वर डाउन। सर्वर डाउन क्यों होगा? अगर आपने इसकी पूरी टेस्टिंग लिखी है ना तो कभी सर्वर डाउन नहीं होगा। ये कोड कैसा लिखा आपने? आपने सारे जो ट्राई कैच मैंने आप लोगों को बताया था कि कंडीशन कहीं पे भी ऐसी नहीं आनी चाहिए जिससे कोड डाउन हो। सबको आपने क्या करना है, टैकल करना है। मैंने बताया था ना कि ये होता ही क्यों है। आप कोई चीज नहीं है, जब सपोज चलो आज की क्लास में ही हम देखते हैं, हमने जेडब्ल्यूटी देखते हैं ना, जेडब्ल्यूटी टोकन में मैंने बताया था कि इफ टोकन ना हो तो क्या हो। तो ये हम कहते हैं ना कोड फट गया या फिर कोड ब्रेक हो गया या फिर सर्वर डाउन हो गया, ये सब उसी वक्त होता है जब आप इसकी कंडीशन को टैकल नहीं करते। सही है? यस। ये मिस्टेक तो करनी नहीं है, ठीक है। अब ये तो यही है ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ ना, मैं प्रोडक्ट बनाते ही ऐसे हूँ कि मैं ज्यादातर प्रोडक्ट में काम नहीं करता। मैंने अपनी नीश बनाई हुई है कि ये बस पूरी दुनिया में ये, अब ये जितने होंगे ना वो मेरे। सही है? यस। अब ये एचएल हॉस्पिटल वाले, इनका जो बैकएंड है वही स्पेलिंग का मुझे बना REVIVER, इसका बैकएंड और इसका बैकएंड भी सेम है। सही है, लेकिन ऐसे बनाया कि भाई वो मसला ही नहीं है। सही है? क्या रेट है? अच्छा अभी ये लॉन्चिंग पे नहीं किया है, ये इसकी आज ही सुबह मुझे प्रोडक्ट की पिक्चर्स आई है, तो हो सकता है ये आज या कल में, इनका था 2026 में करना बट कर नहीं सके जब प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी अब है। अच्छा यही बैकएंड जो है इनके पास भी है, सेम बैकएंड, कोई बैकएंड मैंने चेंज नहीं किया। क्यों करूं? जो प्रोडक्ट ये बेच रहा हूं प्रोडक्ट तो वो भी बेच रहा है, वो भी ई कॉमर्स है, ये भी ई कॉमर्स है। व्हाई आई नीड टू चेंज द बैकएंड? अब बन जाते हैं अरे यार, कंपेटिटर बन गया तुम लोग। है ये तो खैर मेरा माइंड नहीं है, मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि रिस्क करना है। सही है? मैं लामा साहब को यही बताऊंगा कि यार जो है ना, आप अगर बिजनेस के, वो भी कोशिश करते हैं कि बिजनेस स्टार्ट है और लोग डरा देते हैं कि भाई नहीं चलता, ये होता है वो होता है, तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ यार ऐसा नहीं होता है। आप करो, बीट और सक्सेस कौन देता है, और आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। नो रिस्क नो गेम, नो गेम नो गेम। आज बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं क्लास में, मुझे गूगल में नहीं पहचानता।
चलो खैर आज की क्लास में थोड़ा टाइम कम है क्योंकि आज मुझे जो है ना जेएमडी लाजमी कंप्लीट करना है। 2 क्लासेस में हमने चांस दिया बच्चों को लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता था, तो इस वजह से हमारा क्रोम का अकाउंट ही चला दिया भाई। तो खैर आपको मैं ये बता रहा था आगे तुमने ये करना है, इसका जो पैकेट बनाना है ना वो इतना मीनिंगफुल बनाना है कि वो एक बार बनाओगे तुम लाइफ में कभी भी उनको न्यू सर्विसेज ऐड करनी पड़े, there is no need to change inside the schema. There is no need to change a single code of backend. ठीक है, only add new services and that would be सही है, वो वहां पे लिस्ट हो जाना है। देन उसके बाद क्या होगा, उस सर्विसेज से रिलेटेड जितने लोग हैं वो सब उससे कनेक्टेड हो जाएंगे। ये सर्विसेज वाइज आपने यूजर बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करना है। ठीक है, हम तो बता दो रहा हूँ बहुत आसानी से, लेकिन बनेगा इतने आसानी से नहीं। इसके लिए रिसर्च टेबल कौन कौन से कनेक्ट होने चाहिए, किस टेबल का ताल्लुक किससे। सर हर वेबसाइट या हर कंपनी का अलग-अलग बंदा एक टेबल में नहीं ऐसा नहीं होगा। बेसिकली ये जो है ना प्रोडक्ट बनाना काफी टाइम, अब जस्ट सपोज आज ये 2 सर्विसेज लेकर के अफोर्ड कर सकता है, मतलब ये 2 सर्विसेज में मैंने 5 बंदे को हायर कर लिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, 12 होंगे, 12 100 भी हो सकते हैं, सही है, लेकिन अभी 12 है। अब 12 के अंदर 5 बंदे के सपोर्ट कर सकती है कंपनी के, यार 5 बंदे जो है ना 5 12 का 72, ठीक है, 550 70 60 है, सॉरी 60, तो 60 बंदे में अफोर्ड कर सकते हैं ये 20,000 वाले सैलरी के। अब वो 12 सर्विसेज है, बट क्या होगा, 2 बंदा एक सर्विस को होगा, एक बंदा एक सर्विस को होगा, सही होगा ना। मतलब अभी सिर्फ 12 बंदे लगा रहा हूँ 12 सर्विसेज वाले, कल को इसी जगह बंदे ऐड होते जाए, सर्विसेज वही रहे, या सर्विसेज ऐड हो जाए उसके बंदे भी ऐड हो। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रखना है, कुछ भी ऐड हो बैकएंड दोबारा लिखना, समझ में आई बात? यस। तो ये चीज है। JWT है, JWT ठीक है। अच्छा लास्ट क्लास में आपने कोड किस पे लिखा था, मुझे नहीं याद है कि किस फाइल में आपने रखा था, ऑल्ट ऑफिस में शायद रखा था आपने, और सॉरी JWT हां क्या ये वाले कहां है, तो गिटहब पे डालेंगे कोड नहीं लिखा कुछ नहीं किया था, नहीं कुछ किया था ना, ये रहा एमबीए इंट्रोडक्शन 5 डेज पे लेगा। अच्छा 3 सेटअप में कुछ नहीं किया था, ओके ये हमारी मिस्टेक है। चलो खैर, अच्छा मुझे ये बताओ कि किस क्लास के अंदर हमने मिडलवेयर या कुछ इस तरीके से कवर किया हो जिसमें JWT हो, क्योंकि आज की क्लास में फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे कोड अगर हम नया लिखते हैं, क्योंकि फिर वो वहां पे वापस जाएंगे ना तो वो कोड हाँ बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा बैठे। नोड सर्वर ये मिडलवेयर नहीं, ये तो एक चाहिए। ये सही है, वापस आते हैं अपने क्लास की तरफ। मेरी आवाज आ रही है ना पीछे वालों को? अच्छा हमने पढ़ा था कि JWT के बारे में हमने पढ़ लिया था, व्हाट इज JWT और किस तरीके से चलता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम इसके कोड को थोड़ा ओवरव्यू करने वाले हैं,
देखिए ये कोड मैं एक काम और भी करता हूँ कि थोड़ी हो सकती है कंफ्यूजन भी हो जाए, तो मैं ये करता हूँ कि और डॉट जेस के अंदर बिल्कुल सिंपल ना रखता हूँ ना, मतलब बेसिकली कुछ भी खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब हम लिखते हैं इसके अंदर कोड। तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी अगर मैं अपने JWT को सोचूं, तो मुझे सबसे पहले रिक्वायर होगा इट्सल्फ JWT, ऐसे ही है। नाम मुझे वैसे ही याद नहीं होता, पैकेज का नाम इंस्टॉल हमारे पास पहले ही हुआ होगा, रिक्वायर हम कर लेते हैं, आगे के लिखा हुआ होगा ये जेसन में, सही है। अच्छा अब JWT को हमने रिक्वायर कर लिया, अब हमने क्या करना होता है, ये जो हम फंक्शन बना रहे हैं, ये फंक्शन हम किस लिए बना रहे हैं, फिर से मैं समझाता हूँ। देखो ऑथेंटिकेशन हमारी हो जाती है लॉगिन के वक्त, जैसे यूजर लॉगिन करता है तो क्या होता है, हम उसको टोकन भेज देते हैं। अगर मैं इस कोड में भी चलूं तो मैंने ये काम किया हुआ होगा मोस्ट प्रोबब्ली, साइन अप के बाद हमने बनाया होगा लॉगिन, सही है। लॉगिन के अंदर हमने काम किया हुआ होगा कि हमने JWT डॉट साइन इन करवाया होगा, आई थिंक ये रहा, ठीक है। तो ये रहा JWT का टोकन हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और ये टोकन हम भेज रहे हैं यूजर को, क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। ये क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे टोकन क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। अच्छा अब टोकन के क्रिएट करने का स्टैंडर्ड बनाया है मैंने, क्योंकि ये कोड मैं पीछे बैठ कर ये बार बार तो नहीं लिख रहा, नहीं है यहाँ पे जो है वो मैं बैठा हुआ तो नहीं लैपटॉप पे मैं ये चेंज करता रहूं, तो मैंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि मुझे ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और रोल ये चाहिए, ठीक है, बॉडी के अंदर, और सीक्रेट की मेरा ये होना चाहिए, और एक्सपायर मेरा वनडे होना चाहिए। ये दिस इज अ फ्लो टू क्रिएट अ टोकन, इज दिस क्लियर? यस सर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, जो भी नए बच्चे पुराने बच्चे व्हाटएवर कोई भी, ये कौन सी ईमेल, ये वाली, ये ईमेल DB यूजर से उठा रहे ना हम, ये तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो हमने यूजर मॉडल और फाइंड किया, ईमेल से हमने यूजर निकाल लिया, हमें पूरा यूजर मिल जाएगा, ये हमने कंसोल भी किया है, ये इज यूजर। अब ये यूजर जस्ट सपोज एक एग्जांपल देता हूं, सही है। अच्छा कोड का ना फ्लो देखो, मैं इतना समझता हूं कि तुम लोगों को कोड का फ्लो समझ में आता है, सही है। मैं ये समझता हूं कि मुझे जो यूजर मिला है ना, वो यूजर कुछ इस तरीके से मिला है, यूजर इज इक्वल टू उसका पूरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ईमेल पड़ी हुई है, इस तरीके से मुझे जो है ना यूजर मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से उसका नेम मिल रहा है, इस तरीके से मुझे उसके बाद जो है ना मतलब ईच एंड एवरीथिंग डाटा मिल रहा है, समझ में आ रही बात? यस ये पूरा ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है किसके अंदर, इस DB यूजर के अंदर, इज दिस क्लियर? एक्सपेक्टेड रिटर्न, इज दिस ओके? सबको समझ में आया? तो DB यूजर पहले मैंने फाइल कर लिया, क्यूरी चलाई है, कुछ भी नहीं किया, स्टैक की क्यूरी है, डेटाबेस में जो क्यूरी चलती है, स्टैक चलता है, वो चलाया हमने यूजर मॉडल और फाइंड वन ईमेल, ईमेल से बंदा ढूंढ लो तो क्या सारा ऑब्जेक्ट लेके आगे आकर के मुझे दो, सही है। जस्ट सपोज इस ईमेल की जगह मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आपने डाला हुआ है, जस्ट सपोज यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि आपने यहाँ पे ऐड, मुझे यहाँ पे जो बेसिकली ईमेल की जगह पे वैल्यू मिल रही होगी, वो मुझे कुछ मिल रही होगी ahmad@gmail.com, सही है। तो अब वो कौन सा यूजर ढूंढ के लाके देगा, जो ahmad@gmail.com जिसकी ईमेल है, ऐसे ही होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर यहाँ पे यही रखा हुआ है, बात कौन कर रहा है, चल कुछ रहा हूँ, ठीक है। तो खैर कोई भी कर रहा हूँ, वापस आते हैं, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा उसके बाद ये भी बिल्कुल क्लियर है, सॉरी ये यूजर मॉडल भी क्लियर है, सही है। मुझे यूजर ने ये भेजा, मैंने ढूंढ करके बंदा निकाल लिया, ठीक है, मुझे ये रिटर्न हो गया, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आप लोग? अच्छा उसके बाद हमने बोला कि यार चलो यूजर बंदा तो निकल गया, लेकिन उस बंदे के पास जो पासवर्ड है ना, वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, वो कुछ इस वे में रखा हुआ है, सही है, वो कुछ ऐसे रखा हुआ है, हैश पासवर्ड है ना बेसिकली। अब
हैश तो जरूरी थोड़ी है कि वो बिल्कुल सही हो, इधर नंबर वंबर स्पेशल कैरेक्टर ये सब इस तरीके से कुछ रखा हुआ है। अब पासवर्ड ये है नहीं यूजर का, यूजर ने पासवर्ड डाला ही कुछ और था। जब सपोज मैंने रखा था सलानी जिंदाबाद, क्या रखा था? अब मुझे इसको चेक करना है जो अब यूजर डाल रहा है। जब सपोज कि यूजर यहाँ पे आता है और यूजर का पासवर्ड क्या हो जाता है, यूजर का पासवर्ड हो जाता है सैलानी जिंदाबाद, ठीक है। अब मुझे चेक करना है क्या ये पासवर्ड मौजूद है, सही है। तो उसके लिए हम करते हैं कंपेयर, सही है। ये कंपेयर आपको जितने भी आप हैश को कन्वर्जन का पढ़ लो ना, सब में कंपेयर मौजूद है। हजारों लाइब्रेरीज होंगी, सही है। मुझे नहीं पता कितनी है, 10,000 भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कंपेयर होता है कैसे, इसका फ्लो क्या है। इसका फ्लो बहुत सिंपल सा है, जो पासवर्ड यूजर डाल रहा है वो आपने यहाँ पे रख देना है, और जो यूजर से पासवर्ड आप डेटाबेस से उठा रहे हो वो आपने रख देना है। क्लियर है यहाँ तक? और उसके बाद आपने एक फंक्शन रखना है जिसके अंदर आपका रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट आपके पास होगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। ये भी रन टाइम में आपको कन्वर्ट करके एक्यूरेट पासवर्ड नहीं दे देगा, क्योंकि अगर इसने एक्यूरेट पासवर्ड दे दिया तो फिर से वही हो जाएगा, वही वाली बात हो जाएगी। बैकएंड पे जो है ना डेवलपर आपका पासवर्ड देख सकता है, व्हिच इज नॉट एथिक्स, मतलब कि भाई ये तरीका ही नहीं है, सही है। दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट वे कि आप जो है ना बैठ करके किसी का पासवर्ड देख रहे हो, सही है। तो अब अनएथिकल चीज है। अब एथिकल चीज क्या है कि भाई आप क्या करो, आपको सिर्फ अच्छा ये चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, सही है। ट्रू कब मिलेगा, जब पासवर्ड और जो यूजर का पासवर्ड जो अभी वो ऐड कर रहा है ये दोनों सेम हो जाए, सही है। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है, बैकएंड पे कोई डेवलपर है, ट्रू मिलते हैं और वो ये वाला पासवर्ड प्रिंट करा है, तो वो भी डेवलपर, सही है। क्या तो वो भी बहुत कुछ सकता है, सही है। लेकिन क्या ये करना चाहिए? नहीं करते। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था IEEE एक इदारा है, ठीक है, तो वो इन चीजों का पाबंद है। इवन यूएस के अंदर तो ये भी होता है कि आपको ना अपने इंजीनियरिंग की डिग्री, सॉरी इंजीनियरिंग की जॉब के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, और वो भी हर 5 साल बाद रिन्यू होता है, पता है ये बात? 5 साल तक आप काम कर सकते हो, फिर आप जाकर के दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, रिन्यू होगा। यहाँ पे तो एक इंजीनियर 1980 में उसने डिग्री ली और वो चलता चला जा रहा है, जहाँ ऐसा नहीं वहाँ ऐसा नहीं। यूके में भी ऐसे ही वो आपको रिन्यू करवाना पड़ता है कि आपको इंजीनियरिंग की। पाकिस्तान ने भी ये शुरू किया था, लेकिन उधर सियासत हो गई। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल PEC इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन वहाँ हो गई। अब वो सिर्फ जो है ना पता है क्या हो रहा है, वो सिर्फ इस बात के पैसे खा रहे हैं कि आपको अपना रिव्यू करवाना है। हालांकि उसका रीजन जो था वो ये था कि यार बंदा जो कर रहा है काम एथिकल कर रहा है, कितनी कंप्लेंट्स हैं 5 सालों में, सही, किस किस के साथ इतने गलत किया, फिर कितनी टेक्नोलॉजी इसने अपडेट की या पढ़ी, कर क्या है, मतलब उस बंदे को पूरा चेक करने के बाद उसका लाइसेंस रिन्यू होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम उस टॉपिक पे जाते हैं। अच्छा, अब कंपेयर हमने पासवर्ड रख दिया, डीबी पासवर्ड रख दिया, फंक्शन रख दिया, सीधा एरर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट हमने चेक कर लिया कि क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है का मतलब है कि रिजल्ट ट्रू है। रिजल्ट क्या है, ट्रू है। अगर रिजल्ट ट्रू है, अच्छा यहाँ पे मैंने सीक्रेट की को करवाया है, तो नो नीड टू कंसोल इट, क्योंकि अभी हम लर्निंग के स्टेज में, तो शायद मैंने बहुत सारे कंसोल यहाँ पे करवाए हुए हैं, वो सारों की नीड नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं टोकन की तरफ। अब टोकन यहाँ पे जब, क्योंकि यूजर सही मिल गया, ईमेल पासवर्ड सही है, तो इसी टाइम पे हमें टोकन देना है यूजर को। जिसका ईमेल और पासवर्ड सही हो उसी को तो टोकन रिटर्न करेंगे, जिसका ईमेल पासवर्ड सही नहीं होगा वो तो कैश में जाना चाहिए, ऐसे ही है। तो अब हम यहाँ पे टोकन क्रिएट कर रहे हैं, जरूरी साइन ईमेल। अच्छा, टोकन के लिए हमने क्या रखा है बॉडी में, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल। अभी के लिए जो है ना वो हमने 4-5 चीजों का मजमुआ रख दिया, ठीक है। और उसके बाद सीक्रेट की पास कर दिया। व्हाट इज द सीक्रेट की? सीक्रेट की वो की होती है जो सिर्फ जो है ना, ये जैसे कि यहाँ पे लिखा ये की है। अब ये की आपकी हमेशा यही रहेगी, लेकिन ये सीक्रेट की है। अच्छा, उसका रीजन भी ये होता है सीक्रेट की पास करने का, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ कि अगर आप सीक्रेट की नहीं रखते, समझा, सपोज आप सीक्रेट की कुछ भी नहीं रखते, ठीक है, लेकिन आपके सर्वर में जब रिक्वेस्ट पहुंचती है
ठीक है, या फिर आप यहाँ से रिटर्न करते हो टोकन, उस टोकन के अंदर ना सीक्रेट की मौजूद होता है। अब आपने टोकन भेजा, अब भेजने और यहाँ से आने तक हो सकता है बीच में कोई कैच कर ले, कहीं कोई खड़ा हुआ है भाई, चलो भाई पासवर्ड गिरने वाला सही है, तो ऐसे लोग हैं कि होता है, हैकिंग होती है ऐसे, सही है कि मैंने यहाँ से वहां तक की रिक्वेस्ट के दरमियान कुछ ऐसा किया कि वो रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई, खत्म। ठीक है, जहाँ डेवलपर्स बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं वहाँ लोग हराम तरीके से भी पैसा कमा रहे हैं, सही है। अच्छा आगे चलते हैं, इस पे ज्यादा मैं बात करूंगा ज्यादा आइडिया दूंगा, सही है क्या, शायद किसी का इंटरेस्ट आ जाए, मसला है ना, इंटरेस्ट तो आ जाए, लेकिन वो बंदे को भी ये हो जाए एथिकल हैकर हो, सही है, नॉन एथिकल हैकर ना हो। जैसे मुझे बहुत सारी हैकिंग की चीजें आती है, मैं कभी नहीं करता, सही है, कभी कभी जो है ना वो मेरे मतलब कोई रिलेटिव हो, कोई जान पहचान के लोग हो, किसी की आईडी उड़ गई, किसी का कुछ इश्यू हो गया, तो फिर मैं उसमें अगर इंटरेस्ट मुझे आ गया कि टाइम भी हुआ, तो इम्पोर्टेंट अब तो टाइम है, पहले जब मैं सीखता था ये चीजें तो उस वक्त तो मसला ही नहीं था, एक ट्रीट पे मैंने बहुत सारों को रिकवर किया है, भाई ट्रीट दोगे तो लेकिन अब टाइम का इशू सही है, तो ये चीजें जो है ना की जा सकती है, मसला कोई नहीं। अच्छा खैर, अब यहाँ पे हमारा टोकन क्रिएट हो गया, अब ये टोकन मुझे यूजर को क्या करना है, भेजना है, सही है, कंसोल, अच्छा ये एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है, रिस्पांस डॉट कुकी, अच्छा कुकी क्यों करवा रहे हैं हम, ये भी मैं आपको बताता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये टोकन आपके कुकी में सेव हो जाए, व्हाट्स द कुकी, कुकी इज अ टाइप ऑफ अ मेमोरी एंड नथिंग एल्स, अभी के लिए इतना समझ लो, कुकी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी, yeah, and sometime when you are hitting or requesting from front end, cookie should be included inside end, सही है ना, तो उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, सही है, तो ये कुकी होता है बस, इज दिस क्लियर, अभी के लिए इतना काफी है, बाकी जो पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा, हमने बहुत डीपली इसको स्टडी किया था, ठीक है, तो JWT टोकन के नाम से मैंने एक कुकी भेज दिया, JWT टोकन इज अ नेम, सही है, इस कुकी का क्या नाम होगा, टोकन, और उसके अंदर टोकन भेज दिया, और मैंने रख दिया कि कहां किसको जा सकता है भाई, HTTP ओनली ट्रू, मतलब जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है HTTP हो या HTTPS हो उसको चला जाएगा, मैक्सिमम एज 1 डे, इज दिस क्लियर, यस, कुकी सेव कहां होते हैं, अगर मैं आऊं यहाँ पे सेव, देख लो अब यहाँ पे कुकी मौजूद है, यहाँ पे देखो अगर कुकी मौजूद होगा है, इन सब के बिहाफ पे कोई ना कोई डेटा पड़ा है, सही है, मैं चाहूं डिलीट कर दो, जैसे मैं डिलीट करूंगा आप लॉग आउट हो जाओगे, लॉग आउट हो चुका हूं, सही है, दिखाने की वजह से दोबारा से लॉग ठीक है ना, अब मैं सही है, तो कुकी क्या करता है, आपके पास डाटा आपका स्टोर करता है, तो हमने डाटा स्टोर कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस मैसेज टोकन, अच्छा मैक्सिमम एज हमने 1 डे रखा हुआ है, जैसी कुकी मतलब एक दिन तक अगर आपका जो है ना वो यूजर से लॉगिन नहीं किया, दोबारा उसको लॉगिन करना पड़ेगा, 24 घंटे बाद उसको लॉगिन कंपल्सरी करना पड़ेगा, कुछ साइट्स ऐसी होती है जिसमें हमने 2-2 मिनट भी रखा होता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी इश्यूज है, सही है, कंसर्न होता है मतलब क्यों रखना है, क्या रखना है, बताओ, अच्छा रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हम मैसेज स्टेटस और टोकन भेज रहे हैं, इज दिस क्लियर, यस, हाँ ये तो आप बस ये सीक्रेट इतना ज्यादा सीक्रेट हो कि यू नो अबाउट द सीक्रेट कि आपका टोकन है क्या, सही है, क्योंकि ENV हम वैसे भी GitHub पे कुछ नहीं करते, ENV क्या हम GitHub पे कुछ करते हैं नहीं, ENV एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है जो कि सर्वर के अंदर हम उसको क्या करते हैं सिर्फ डिफाइन कर देते हैं, ऐसा ही है, इज दिस क्लियर,
अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे टोकन भेज दिया, रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। अब मुझे ये टोकन मिल जाएगा ना फ्रंट एंड के अंदर। अच्छा, अब जो मैं मिडलवेयर बना रहा था, जो यहाँ पे मैंने मिडलवेयर बनाया है, वो क्या करेगा भाई, टोकन का काम हो गया, लॉगिन के वक्त टोकन भेज दिया, ये सारी चीजें हो गई, बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये है कि मेरा मिडलवेयर ये काम करेगा कि चेक करेगा कि यूजर आने वाला एडमिन है या फिर यूजर है। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज मिडलवेयर। वो बंदा जो बीच की चीजों को मैनेज करे, चेक करे कि ये बंदा एप्रोप्रिएट है, इसको आना जाना चाहिए या फिर इसको तुम बेटा शाबाश निकल जाओ, ऐसा वाला सीन होगा। सही है, तो ये इसके लिए मैंने क्या किया, पूरा जो है वो ऑथेंटिकेशन मतलब मिडलवेयर क्रिएट किया है। अब इस कोड को जरा हम समझते हैं। यहां तक किसी को कोई इश्यू था, ये जो 4 लाइनों का कोड लिखा हुआ है जेबीडी टोकन का, किसी को कोई इश्यू, कोई कंसर्न, कोई भी? किसको? अच्छा, मिडलवेयर की बात करते हैं, अभी तो मुझे चाहिए ना, अभी तो मैं इस पे कर रहा हूं। टोकन और कुकी में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस बहुत डिफरेंस है। कुकी इज अ मेमोरी, देयर शुड बी इंसर्ट टोकन। सही है, योर नेम, माय नेम and the all students name। सही है, there's a place we can store something। सही है, but token ऐसा थोड़ी है, token is that thing which need to be stored। सही है, खैर तो आसान लफ्जों में नहीं, ये टोकन स्टोर किया जाता है और जिसमें टोकन स्टोर किया जाता है दैट शुड बी अ। अच्छा, वापस आते हैं डॉट एनवी। अच्छा, अब ये चीजें अब यहाँ पे आते हैं लाइन बाय लाइन कोड चलते हैं, क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम है। मैं सोचा था पहले पूरा लिखूं, फिर मैंने बोला यार टाइम लग जाएगा। अब मैंने स्टैंडर्ड आपको बता दिया, टोकन क्रिएट करने के लिए 3 चीजों की नीड है, साइन इन का मेथड, बॉडी, सीक्रेट की और एक्सपायरी डेट। जिंदगी में कभी भी सिंटैक्स भूल जाओ, ये मत भूलना, लॉजिक समझ गए? यस। ये अब मैं आपको ना ये जो मिडलवेयर हम बना रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको ना बस लॉजिक बताऊंगा, कोड तो याद ही रहे, नहीं आता गूगल, जो तुम चाहते हो वो बोल करके लिखवा लो। सही है, आज के दौर में। सही है, तो खैर अच्छा, jwt.env। अब क्या कहते हैं हम, .env हम इसलिए रखते हैं कि भाई हमने सीक्रेट की भी पास करना है, तो सीक्रेट की मिलता कैसे, .env के थ्रू मिलता है, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मिलता है, ऐसा ही है ना, ये चीज पता है हमें। तो इस वजह से हमें .env की नीड पड़ी है, नथिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, console.log में हम ये चेक कर रहे हैं कि .env हमने जो कॉन्फ़िग किया है, क्या process.env.jwt सीक्रेट की जो हमने वेरिएबल रखा हुआ है .env वेरिएबल में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मतलब मेरा .env से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बन जाएगा अभी के लिए। इज दिस ओके? यस सर। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है ना? सही है, आप लोग खामोश रहिएगा, पीछे वालों से पूछना आवाज आ रही है? सही है, जबरदस्त। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर बनाया ऑथराइजेशन। इस ऑथराइजेशन के अंदर आपको 3 चीजें करनी होती है, टोकन यूजर से लेना होता है, देखो मेथड बता रहा हूं समझ लो अच्छे से, टोकन यूजर से लेना होता है, टोकन को चेक करना, वेरीफाई करना होता है और यूजर को वापस भेज देना होता है बैकएंड के अंदर आगे वाले कोड कंट्रोलर को, नेक्स्ट होम पेज को, किसी को भी कर लो, उसको आगे यूजर भेज देना होता है। दिस इज क्लियर? बस के 3 स्टेप्स हैं। अब 3 स्टेप को हम करेंगे कैसे, ये काम कैसे होता है। तो पहले हमने एसिंक्रोनस फंक्शन बना लिया, जिसमें 3 चीजें हमने रखी है, रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट। as we all know that कि रिक्वेस्ट से यूजर का डाटा मिलता है, रिस्पांस से हम भेजते हैं एंड नेक्स्ट से हम नेक्स्ट फंक्शन पे चले जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। परेशान हो रहा है मिस्टर बी याद आ गया मुझे बचपन में देखा, उसके बाद मोबाइल बचता है, वो भी ऐसे ढूंढना होता है तो उसके बैग में होता है, वो बैग ही उठा के फेंक देता है, इतना बंद क्यों होता है। चलो खैर, अब हमने क्या किया, हमने बोला भाई अच्छा, अब टोकन का स्टैंडर्ड मेथड, टोकन कभी भी यूजर इनपुट फील्ड में बैठकर ऐड नहीं करेगा और ना आप करवाएंगे। तो टोकन आप कैसे भेजोगे, हेडर्स के थ्रू। सही है,
किसके थ्रू भेजोगे? हेडर्स के थ्रू। हेडर्स के थ्रू। अब हेडर्स के थ्रू, अब सवाल ये आता था हेडर्स के थ्रू कैसे भेजे? कोई मसला ही नहीं है। जो कुकीज में सेव करवाया ना वो आप वहां पे फ्रंट एंड पे गेट भी कर सकते हो। वो नहीं कर सकते, टोकन मैंने स्पॉन बॉडी में सेंड किया हुआ है। किया है ना, स्पॉन सेंड के अंदर मैंने बॉडी के साथ मैसेज के साथ टोकन भेजा हुआ है। उसको उठा करके लोकल स्टोरेज पे रख लो या अपने पास सेशन स्टोरेज पे रख लो, कहीं पे भी रख लो। सही है। और उसको जब हेडर हम बनाते हैं ना फ्रंट एंड के अंदर, हेडर्स बॉडी, याद है? यस ये जिसके अंदर हम लिखते भी हैं कि जो है ना जेसन टाइप क्या है, फिर हम लिखते हैं कि भाई जो है ना वो टाइप जावास्क्रिप्ट इस तरीके से कुछ लिखते हैं, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, कंटेंट टाइप याद आ गया। हाँ सही है, जेसन लिखते हैं। सही है, वो याद रखने वाला मेरा वही है, पूरा भूला नहीं कर। तो बताया करो, अगर कोई लिखवा दे दिया करो, मुझे ध्यान में जोर डालना पड़ता है। तो कंटेंट टाइप हम लिखते हैं डैश के साथ, और राइट साइड में हम क्या लिखते हैं? जेसन। सही है, यस जेसन ना। ठीक है, क्या लिखते हैं? जेसन एप्लीकेशन स्लैश के साथ। सही है, नाइस। तो ये बताया। अच्छा, अब उसी के साथ ऊपर हेडर होता है, तो उस हेडर के साथ हम क्या करेंगे? वेरिएबल लिखेंगे, और वेरिएबल के साथ ऑब्जेक्ट के अंदर अपना टोकन रख देंगे जो कि आपको मिला था लॉगिन करते वक्त। इज दिस ओके? अब वो टोकन आपको चाहिए कब? जब होम की एपीआई हिट हो रही हो, जब डैशबोर्ड पे एपीआई हिट हो रही हो, उसी वक्त चाहिए होगा ना। ये या तो आपको टोकन उस वक्त चाहिए होगा, कोई रोल बेस्ड आप काम करते हो, आपकी अथॉरिटी है ये काम करने की या नहीं, ये चेक करना है। समझ में आई बात? आप लॉगिन हो यूजर के उससे, काम आप एडमिन वाला चाहते हो, सही है, तो वो टोकन उस वक्त चेक होगा। मतलब आपको ये सिनेरियो समझ में आ गया कि कब कब मुझे फ्रंट एंड से टोकन चाहिए होगा। जैसे यूजर आता है वो अपना ईमेल डालेगा, अगर वो जो है ईमेल एडमिन वाला हो तो डायरेक्ट एडमिन पे खुल जाता है। और भाई कोड है ना, मैंने कोड एक ही बार लिखा है। अगर मुझे ईमेल और पासवर्ड पता है एडमिन का, तो मैंने उसको अलाउ किया कि वो ये कर सकता है। उसके टोकन के अंदर ये चीज मौजूद है कि उसका रोल एडमिन है। ईमेल और पासवर्ड, हाँ ईमेल पासवर्ड एक होना चाहिए। हाँ हाँ एडमिन बस। हाँ। वही कह रहा था सर, टोकन में रोल होता है, उसकी बेसिस पे वो डैशबोर्ड पे ही डायरेक्ट ऐसा ही है। सही है। नहीं, मैं एक चीज और भी बता रहा हूँ, वो ये बता रहा हूँ जब सपोज मैं किसी यूजर को डिलीट कर रहा हूँ, चलो भाई डिलीट कर रहा हूँ मैं, मेरे पास यूआई तो है मौजूद, हो सकता है ऐसा कि किसी एरर की वजह से या किसी ग्लिच की वजह से आपने अभी यूजर के उससे लॉगिन किया था, आप जो है ना ऑन अदर एंड आप एडमिन से लॉगिन कर रहे हो, लेकिन वो ग्लिच हो गया या सर्वर या इंटरनेट के इशू की वजह से आपके पास यूजर डिलीट करने का बटन आ गया। खैर हम तो कोशिश ये करते हैं कि जिसका रोल एडमिन ना हो उसके पास बटन ही ना आए, लेकिन चलो मान लेते हैं कि बटन आ गया, या तुम पहले से डबल करो, बोला पोस्टमैन से डिलीट करूंगा, सही है। तो अब क्या होगा, वो टोकन जो तुम भेजोगे ना वहां पे हम ये चेक करेंगे कि क्या तुम डिलीट कर सकते हो, तुम एडमिन हो, तुम यूजर का डाटा डिलीट कर सकते हो। समझ में आई बात? यस आसान लफ्जों में फेसबुक के अंदर मैं अपनी डिटेल अपडेट कर सकता हूँ, तुम्हारी because I do not have appropriate token, ऐसे ही होगा। वो रिक्वेस्ट में हिट भी कर दूं ना अगर किसी तरीके से भी, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, हिट नहीं होगा, बैकएंड रोक देगा। समझ में आई बात? यस अच्छा, तो अब टोकन हमें हर वो जगह चाहिए जहां पे हमें यूजर की अथॉरिटी चेक करनी है। इज दिस क्लियर? एडमिन पे हम लोग ईमेल खुद ही लिखेंगे उसमें बैकएंड में, ये ईमेल होनी चाहिए तो फिर गाइड। नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को ये चीज दिखाई थी, नहीं दिखाई थी मुझे नहीं पता। हाँ नहीं, बेसिकली ना होता जो फ्लो है, फ्लो कैसे होता है, फ्लो के लिए मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अभी आप लोगों को करंट कौन सी एग्जांपल दूं। तो फ्लो के लिए ये समझो एक ऑनर का व्यू है, किसका व्यू है, ऑनर का व्यू है, याद आ गया मुझे, मेरी भी प्रोडक्ट के अंदर ये मौजूद है, ठीक है, ऑनर का व्यू है, उस ऑनर से मैं एक्सेस देता हूं किसी को भी, तो मैं बताऊंगा ये एडमिन बनेगा, ये यूजर बनेगा, ये एम्प्लॉय बनेगा, ये क्या बनेगा, समझ में आई बात? तो जब मैं उसको एक्सेस दूंगा ना उसका वही टोकन मिल जाएगा, एक्सेस पे ईमेल का निकालना। हां, ये यूनिक आइडेंटिफायर है, सही है। इज दिस ओके? यहां तक ठीक है? यस अच्छा,
अब हमने क्या किया, हाँ चलो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स के अंदर हमने ऑथराइजेशन रखा। ऑथराइजेशन इज अ की कि हम ढूंढें कि कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट के अंदर की मौजूद हो जिसका नाम क्या हो, ऑथराइजेशन। इज दिस क्लियर? हमने ढूंढ लिया, ढूंढ के निकाल लिया, हेडर के अंदर स्टोर करा दिया। अब हमने कहा कि अगर हेडर मौजूद नहीं है कि चेक पॉइंट हम बनाने के कोड वही वाली बात। ये हेडर मौजूद ना हो तो यही से रिटर्न, कोड नहीं हमारा ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर मौजूद है तो ट्राई के अंदर टोकन चेक करेंगे। अब इस हेडर को हम कर रहे हैं स्प्लिट, सही है, क्योंकि टोकन हमें कैसे मिलता है वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, 3 पार्ट के अंदर मिलता है। तो हमने 1 पार्ट उठाना है, स्प्लिट कर लिया, तोड़ लिया। अब हम उसको तोड़ कर लिए वो कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि टोकन जो हमें मिल रहा है सही है और हमारा सीक्रेट की। अब एरर और यूजर ये थोड़ा आप चेक करो कि क्या ये एरर है या फिर यूजर मिल गया सही। अगर यूजर मिल गया सही तो मैं ये यूजर को रिक्वेस्ट और यूजर को बेसिकली भिजवा रहा हूँ आगे, नेक्स्ट कर रहा हूँ, सही है। अगर ये काम आप देखना चाहो तो जहां पे भी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, जस्ट सपोज एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि ये मैंने कॉल किया है सैचुरेशन के अंदर। इस होम के फंक्शन में जा करके अभी तुम्हारे पास यहाँ पे, अच्छा जो मैंने ये काम करके भी तो ये यूजर आपको मिलेगा और इस यूजर के अंदर वो सब मिलेगा जो टोकन के अंदर मौजूद था बॉडी। इज दिस क्लियर? क्योंकि मैंने वेरिएबल के अंदर रख के भेज दिया, सही है। तब मुझे यहाँ पे यूजर मिल जाएगा इससे, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमें यूजर मिल रहा होगा, फिर हम चेक कर रहे हैं कि क्या यूजर का रोल एडमिन है। अगर एडमिन है तो वेलकम एडमिन दिखा रहे हैं, सिर्फ वेलकम एडमिन तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सारी अथॉरिटीज होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसका एडिट डिलीट सारा एक्सेस सारा बटन होना चाहिए, सही है। तो वो क्या कर सकते हैं, फाइल एडमिन हम देख सकते हैं अगर वेलकम एडमिन आ रहा है या फिर जो है ना वो रोल एडमिन आ रहा है तो फिर ये कर दो, नहीं आ रहा तो ये कर दो, टर्नली ऑपरेटर। कोई इशू यहाँ तक? कोई भी ऐसा बच्चा जो नया हो या पुराना हो, इस कोड को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोड मैंने आज की क्लास में लिखा खुद से नहीं है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि समझने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है समझाने। सही है, आप जब टोकन क्रिएट करते हो वो हमेशा लॉगिन करते वक्त होगा, जब वेरीफाई करते हो तो वो वहां पे होगा जहां पे आपको चेक करना हो कि यूजर का रोल क्या है। इज दिस क्लियर? यस। कोई भी मसला हो तो अभी बोलो, क्योंकि हम रिवीजन क्लास में तो मैंने थोड़ा सा फ्लो चेंज किया कि यार वो जितना लिखवाऊं आप लोगों से लिखवाऊं और मैं ज्यादातर समझाने का काम करूंगा, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी को कोई इशू? रिक्वेस्ट डॉट हेडर समझा दूं, वेयर इज दैट ये। अच्छा देखो मैं आपको ना पोस्ट कर दूंगा। हर वो चीज जो बॉडी के अंदर रॉ जेसन के साथ या फिर आप समझ लो कि इस तरीके से फॉर्म का डाटा भेजा जाए, जस्ट सपोज दैट मैं यहाँ पे भेजता हूँ यूजर नेम, क्या भेज रहा हूँ, तो वो चीज कहलाती है बॉडी। क्या कहलाती है? बॉडी। अब इसके लिए तुम फॉर्म बना लो, इनपुट फील्ड बना लो, व्हाटएवर, व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट समथिंग। इज दिस क्लियर? But on other hand, if you want to send a headers, तो आप क्या करोगे कि ऑथराइजेशन में आओगे, नो ऑथ के अंदर वेरिएबल टोकन डिसाइड करोगे और यहाँ पे टोकन रख दोगे, तो ये आपको मिल जाएगा क्या, हेडर्स, सही है। अच्छा इसी हेडर को सेंड करने का एक और तरीका है ये, इसके अंदर ऑथराइजेशन रखो और यहाँ पे वैल्यू रख दो, मतलब टोकन रख दो। तो रिक्वेस्ट का बेसिकली वर्ड होता है जो यूजर भेज रहा है फ्रंट से, और डॉट हेडर मतलब इधर से हेडर से निकाल लो। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं चाहता, मैं ये नहीं लिखता, मैं ऑथराइजेशन नहीं लिखता यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता स्पेलिंग में हमेशा गलत रखता हूँ, पता नहीं क्या होता है, बी ए बी ई,
ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा वेरिएंट टोकन, ऐसे ही मिल रहा होगा, तो इस जगह वेरिएंट टोकन मिल जाए। एक मिनट ये भी काम करते हैं हम लोग, ये दोनों आदमी। अच्छा, दोनों से काम बिल्कुल सही होगा, कुछ ऐसा नहीं है कि किसी से इससे काम अलग है। वेरिएंट टोकन देख लो या ऑथराइजेशन का की और वैल्यू देख लो, इट्स अप टू यू। इज दिस क्लियर? कोई मसला? अच्छा, और कोई क्वेश्चन? क्रोम में टोकन कैसे देखेंगे? हाँ, क्रोम में क्यों देखेंगे टोकन? तो हम कुकी में रखते हैं या फिर लॉगिन में हम जो है वो अपना टोकन सेव करा लेते हैं और फिर एंड हम भेज देते हैं। नहीं समझे तो एक मिनट, नो वरी, टेंशन नहीं है। इंटीग्रेशन इसमें कराया था मैंने, सही है, ये ना इंटीग्रेशन। अब ये था हमारा पूरा बेसिकली ये यूआरएल हो गया। इस यूआरएल के बाद हमने रखा हुआ था हेडर्स, इस हेडर के अंदर हमने रखा हुआ था कंटेंट टाइप। क्या मैं यहाँ पे पूरा कौन लिखेगा? अब ये टोकन हमें रिक्वेस्ट डॉट तो नहीं मिलेगा, ये टोकन मैं अभी के लिए अज्यूम करता हूँ कि तुमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे तुमने कहीं पे ना इस जगह पे किसी भी लाइन के कोड में तुमने रखा हुआ है कि आप जो है वो क्या कर लो, अपने पास लोकल स्टोरेज से गेट कर लो। लोकल स्टोरेज और गेट आइटम होता है ना, वो आपने किया हुआ है और टोकन के वेरिएबल को स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टोकन इस तरीके से ऐसे मिल रहा होगा, तो बस यहाँ से भेजोगे। तुम ब्राउजर में कैसे भेजोगे? ब्राउजर में लेकिन अगर देखना हो तो तुम कहाँ से देख सकते हो वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, इन्होंने लोकल स्टोरेज में टोकन नहीं रखा। ठीक है, अब कुकी में देखते हैं शायद इन्होंने कुकी में रखा हो। यहाँ पे तो कुछ चीजें आ रही है, यूजर सेशन वगैरह, दिस वुड बी अ टोकन। कुकी जेल में कैसे रखेंगे? वो तो मैंने रखवा दिया ना फ्रंट एंड से, बैक एंड से, तो वो हो गया इससे। आपको कुछ नहीं करना, कुकी को उठाएंगे कैसे, ये कह रहे हो? वही पैटर्न है जावास्क्रिप्ट का जो लास्ट टाइम बताया था भाई। रिएक्ट के अंदर जो चीज न्यू आई है ना, वो स्टेट है, कोई नई चीज इसके अलावा नहीं आई। यूज इफेक्ट है, मतलब वो सारे स्टेट्स हैं। तो इसी तरीके से अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हम इसके अंदर ना अपना क्या कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब कॉन्टेक्स्ट एपीआई या फिर इसमें से हमको एक पढ़ने की चॉइस है हमारी। ठीक है, या तो हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ लें या तो दूसरा एक वो होता है रेडक्स। रेडक्स तो वो होता है जो ईमेल के साथ उसको चेक करता है, रेडक्स। आसान हो जाए, मैं नाम भूलता हूँ लेकिन मुझे पता है कि नाम होता है, कुछ भी मत बताएं, मुझसे बोला नहीं जाता, टाइम में आता नहीं है हमारा। तो पता नहीं क्यों मैं खाऊं, अच्छा लग रहा है, सीध अच्छी लगती है। अच्छा चलो खैर, कहाँ बता रहा क्या बता रहा टोकन के बारे में बता रहा था। सही है, ये तो समझ में आ गए। अच्छा रिडक्स के बारे में बता रहा था, सही है। तो हम वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। रिडक्स के अंदर हम क्या करते हैं, यूजर को स्टोर करते हैं कि यूजर का डाटा। अब जस्ट सपोज कि आपने प्रॉप्स पास करते हो ना, आप डाटा पास करने के लिए मैंने ए से बी को डाटा भेजना होगा, बी से सी को भेजना होगा, लेकिन दोनों का कनेक्शन होना जरूरी है।
अब ए से डाटा मैंने बी को भेजा ही नहीं है और डायरेक्ट सी को चाहिए, फिर कैसे मिलेगा? प्रोडक्ट्स के रिडक्स या तो कॉन्टेक्स्ट, बोथ आर सेम बट आई थिंक समथिंग डिफरेंट इस लिहाज से कि वो सिंटैक्स थोड़ा सा है और कुछ की लॉजिक थोड़ी सी अच्छी है, सिंपल है। कॉन्टेक्स्ट थोड़ी सी मुश्किल इस लिहाज से है कि उसके अंदर मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बनाने पड़ते हैं, यूजर कॉन्टेक्स्ट, ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बनाने पड़ते हैं। रिडक्स के अंदर एक ही आप बनाओ, उसके अंदर ऐड करते चले जाओ, सही है। तो स्टोर मैनेजमेंट के काम आता है, समझ लो कि आपका जो है ना क्या कहा था मैंने, स्टेट मैनेजमेंट करने का काम आता है, ठीक है। चलो खैर, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया कि भाई आपको ब्राउजर पे देखने की नीड नहीं होती है, टोकन आप पहले ही सेव करा लेते हो, लॉजिक आप यहाँ पे ऐड कर देते हो कि टोकन आप उठा करके भेज दो और फ्रंट एंड पे ये ऑथराइजेशन से क्या करेगा, गेट कर गेट कर लेगा, उसके बाद चेक कर लेगा कि सही भेज रहे हो या नहीं भेज रहे। ओके यस सर। अच्छा, अब और क्या था? हाँ, एक सवाल और था आपके दोस्त का कि सर क्या हम इसको ग्लोबल, क्या कहा तुमने, ग्लोबल मिडलवेयर कह सकते हैं? अच्छा, मैं आपको ना इसका एक सिनेरियो बताता हूँ। देखो मिडलवेयर का आपके मल्टीपल्स बन सकते हैं, एक एक, जैसे मैंने ना बहुत सारे मिडलवेयर बनाए हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ मेन फंक्शन हिट ना हो, पहले ही मैं चेक कर लूँ, ठीक है। तो ग्लोबल उसको मैं कह सकता हूँ जो मैं हर के लिए चाहूंगा, ठीक है। मिडलवेयर इंस्टेंस होता तो ग्लोबल ही है कि कहीं बनाओ कहीं कॉल करो। किसी भाई से ना इंटरव्यू में क्वेश्चन किया था, सही है, तो ग्लोबल मिडलवेयर क्या कहोगे? सही है। अब देखो मैं इंटरव्यू में भी अगर किसी ने पूछ लिया ना ग्लोबल मिडलवेयर, मैं ये नहीं बोलूंगा तुम गलत बोल रहे हो, मैं उसके लिए बोलूंगा या यू कैन से दैट, क्योंकि बिकॉज़ मैं तो ग्लोबली बना रहा हूं और मैं 10,000 जगह यूज करूं बिफोर दी हिट माय मेन फंक्शन। जब मैं उसको ये बात बता दूंगा ना तो वो बोलेगा हाँ इसका आता है, यही जवाब बनता है इसका, और कोई जवाब नहीं बनता, ठीक है। हाँ, अब ये लोग अलग अलग कर लेते हैं ग्लोबल और स्पेसिफिक, जैसे कि अब मैं बोलूं रोल वाला, मतलब चेक एडमिन के मैंने एक बना लिया, सही है, वो स्पेसिफिक एडमिन के लिए ही राउट में चेक करेंगे हम कि भाई यूजर मतलब जब सपोज कि मुझे कंपनी ने अप्लाई रिमूव करना है ऐड करना तब मैं चेक कर रहा हूँ, और आई बात। तो इस तरीके से उसको स्पेसिफिक कह देते हैं, ग्लोबल को कहते हैं कि भाई कहीं पे भी होम के लिए चल रहा है तो वो ग्लोबल है। ये है बेसिकली, ये मार्केट के अंदर इसको कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये वर्ड सही नहीं है। वाई ग्लोबल और वाई स्पेसिफिक, हर एक मिडलवेयर ग्लोबल ही होता है क्योंकि आप 10,000 जगह खोल रहे हो। फिर वो इसको ये कहते हैं कि भाई यूजर के राउट पे क्लिक होगा और वो स्पेसिफिक एडमिन ही क्लिक करेगा तब जाकर के वो ग्लोबल है, सॉरी स्पेसिफिक और ग्लोबल वो है कि किसी होम पे भी जा रहा है तो चेक हो रहा है तो वो ग्लोबल है, तो क्या बोल सकते हैं, कह लो हाँ ठीक है। नाम जाफर सन्स ना, पता नहीं कौन होगा, ओ क्या कह रहा है, सर से पढ़ लो, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम्हारी हो जाती, हाँ हो ना, आज माइक तो नहीं चल रहा। तो ऐसा होता है, सही है, ये कल क्या मैसेज,
कंपनी मुझे जानती है और वो ये भी जानते हैं, मैंने भेज दिया है, जिसको भेज दिया जिसको भेजना था। आप लोगों के पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नहीं आती रहती है ऐसी अपॉर्चुनिटीज। मैंने जॉइन आइडिया इंटेक इसीलिए तो बनाया था कि यार मैं क्या करूंगा, मतलब मैंने पौधा लगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बहुत सारी की जॉब लगती है, रोज कुछ ना कुछ मुझे पता चल रहा होता है, मेरी लड़की सर और ये वो आज तक किसी ने लेकिन मिठाई नहीं दी। अब तो मैं यही बोलता हूँ सब खा लेगा है, बहुत बोल गए छोटू वाला तो उसने भी नहीं मिठाई दी, तो बोला तो मैं खुद ट्रीट दूं, सही है। अच्छा उसने बोला है, बहुत दफा मुझे बोला है कि सर आप टाइम अरेंज करिए, मैं खुद ही थोड़ा सा पीछे हो गया, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कोशिश करता हूँ कि यार मेरे काम में ना किसी का भला हो, सही है। तो वो ये होगा कि यार आपका कुछ भला हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा, दुआ मिलेगी, जब तक कमाते रहोगे तब तक दुआ दोगे बस, और वही इम्पोर्टेंट है, सही है। तो खैर क्या बता रहा था मैं, 1 बज गया भाई, बज गया, अब जल्दी भाग रहे हैं, तुम यहीं से कूद जाओ। गेट रो पहले एक होता था, अब तो नीचे भी खड़े हो, अच्छी बात है। सिक्योरिटी बढ़ गई। असल देखो मतलब पता है कि वो बात की समटाइम मुझे उन्होंने कहा है कि यार वो आप, क्योंकि तुमसे नाम पूछा होगा कि ट्रेनर के आज तक नहीं मुझे किसी से पूछा होगा शायद, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका बच्चा जहाँ है, मैं बोला हाँ वो कुछ बच्चे जाते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं यूनिवर्सिटी जाके नमाज पढ़ूंगा। बाकी तो लोग दुनिया को अल्लाह को धोखा दे देते हैं, मैं क्या करूं, ठीक है, ये तो फिर प्रॉमिस क्या करना शुरू हो जाता है। तो खैर ये वाला सिनेरियो, तो मैं यही जवाब देता हूँ, इसको जानना भी जरूरी है, देता हूँ मैं रिलीफ, लेकिन वो पढ़े जो उसकी जरूरत है। अच्छा यहाँ तक टोकन का कोई भी क्वेश्चन और सबको क्लियर है? अच्छा अब कल की क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे एक टास्क, और टास्क करवाएंगे आप में से किसी से। एक बच्चे को तो मैंने कह दिया कि तुमसे करवाऊंगा, लेकिन जरूरी है कि सिर्फ वही बच्चा हो सकता है कोई और भी उसके साथ, या हो सकता है आधा उससे करवा लो आधा उससे नहीं करवाऊं, हो सकता है आप बीच में कहीं पर उसको बुला लो, लेकिन मैंने देंगे तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। टास्क में बताया था आपको, आपने रन टाइम पर मतलब यहीं पे बैठ करके रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाएंगे आप बिल्कुल न्यू, उसके अंदर साइन अप लॉगिन बनाएंगे आप, और आप कंडीशनल लैंग्वेज के थ्रू डैशबोर्ड के अंदर डाटा शो करवाओगे, और ये सब बैकएंड रियल टाइम डेटाबेस के साथ, ये दोनों काम रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर आप बैठ करके यहाँ पे भी बैठ करके ऑफिस पे जो हमने तोड़ के पढ़ा है ना, वो सब एक साथ एक ही दिन की क्लास में आप में से कोई चीखा यहाँ पे आकर के बोल दिया मैंने, सब यही लिखना है, हमारा तो सब कुछ है, काम तो सारा हुआ है, तो फिर क्या मतलब, सही है। तो ये करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम जरा एक दो टॉपिक हमारे पास है जो मुझे याद है, एक फायरबेस का और एक ईमेल सेंडिंग का, ये दो टॉपिक है जो हम पहले कवर करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर हम फर्दर रिएक्ट की तरफ मूव होंगे, जिसमें कॉन्टेक्स्ट वगैरह हम पढ़ेंगे, सही है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव होंगे। इज दिस क्लियर? जब कौन करना चाहेगा, टास्क समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? साइन अप लॉगिन सबसे पहले बनेगा, डैशबोर्ड बनेगा, वेबसाइट बनेगी सिंपल सी, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर डाटा रेंडर होगा अकाउंटिंग के हिसाब से, एडमिन के रोल के हिसाब से, यूजर के रोल के हिसाब से। सर जुम्मे का दिन होगा, उसमें थोड़ा टाइम देने का नहीं ये हमारा चलेगा टास्क तकरीबन जुम्मा पीर और बुध 3 एप्लीकेशन में इतनी कोई हल्की नहीं देने वाला, ठीक है, पर टाइम लगेगा आपको बनने। हाँ ये सही है, सही है। तो तैयारी करके आइएगा, और तैयारी करने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप नेक्स्ट क्लास में नहीं आएंगे, अगर कोई नहीं आएगा तो फिर वो भी समझेगा अपना को, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।